यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक भूतिया घर के बारे में कहा जाता है कि वहां चमत्कारिक घटनाएं होती हैं। यह घर इतना पुराना है कि गांव के लोग इसके पास जाने से डरते हैं। वो घर पिछले 50 सालों से वीरान पड़ा है। कहते हैं कि एक रात वहां एक परिवार रह रहा था। अचानक घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। वो परिवार जिसमें एक मां, पिता और उनकी 10 साल की बेटी माया थी, घर में नई नई शिफ्ट हुआ था। पहले रात ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। माया, मां, पिताजी, ये क्या हो रहा है? मां और पिता परेशान होते हैं और दरवाजे की ओर जाते हैं। जब परिवार दरवाजे की ओर बढ़ा तो अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरे में एक काली छाया दिखी। माया ने पूछा, ये कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस रात माया की नींद नहीं आई। सुबह होती है और माया की मां उसे स्कूल भेजती है, लेकिन माया को स्कूल जाने का मन नहीं होता। उसकी मां उसे समझाती है। गांव में माया की सहेलियां कहती हैं कि उस घर में एक आत्मा रहती है जिसे कोई मारकर छोड़ गया था, जिसे कोई माया ने तय किया कि वह उस रहस्यमय आत्मा का सामना करेगी। वो अकेले उस घर के पास पहुंचती है। दरवाजा खुला है। माया ने अंदर जाने का साहस किया। जैसे ही माया अंदर जाती है, उसे उसी काली छाया का सामना करना पड़ता है। वो छाया धीरे धीरे सामने आती है और माया से कहती है, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। माया ने पूछा, आप कौन हैं? उस महिला ने कहा, मैं यहां फंसी हुई हूं, तुम मुझे मुक्त कर सकती हो। माया ने पूछा, कैसे? भूत ने कहा, तुम्हें एक पुरानी किताब ढूंढनी होगी जो इस घर में छिपी है। माया ने रात भर कोशिश की और अंततः उसने किताब ढूंढ ली। जैसे ही उसने किताब खोली, एक अंधेरा बादल कमरे में फैल गया। माया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस किताब में लिखी मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह पढ़ती है, उस आत्मा को थोड़ी राहत मिलती है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। आत्मा ने माया को धन्यवाद कहा और अचानक एक उजाला फैल गया। सभी अंधेरा खत्म हो जाता है और घर की स्थिति बदल जाती है। उस दिन से गांव वाले कहते हैं कि उस घर में अब भूत नहीं है। माया ने साबित कर दिया कि डर हमें कभी कमजोर नहीं कर सकता। इस तरह एक और डरावनी कहानी खत्म होती है। पर क्या आप इस कहानी से कुछ सीख पाए? डर का सामना कीजिए, क्योंकि डर से बड़ा और कुछ नहीं होता। पॉज थ्रीज। और दोस्तों, इस सफर के आखिर में एक और बात जहन में आती है। बचपन में पतंग उड़ाना कितना मजा आता था ना? पॉज 3S। तो चलो दोस्तों, जिंदगी में ऊंची उड़ान भरें, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में पतंग उड़ाते थे। बम शहंधी है।